नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। देश और दुनिया की खबरें जाने इस बुलेटिन में। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी समर्थकों का हमला, विपक्ष ने की निंदा। ममता बनर्जी का दावा, कहा अभिषेक बनर्जी को भर्ती न करने के लिए अस्पतालों को मिली धमकी। अभिषेक पर हमले के बाद ममता को राहुल गांधी का कॉल, मदद की पेशकश की। हमले के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता, बोले अभिषेक बनर्जी को और मारना चाहिए था। ज्ञानेश कुमार बोले सही वोटर लिस्ट से ही देश में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की गई। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की और उन पर पत्थर व अंडे भी फेंके। उनकी शर्ट फाड़ दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, यह पूरी घटना प्रायोजित थी। उन्होंने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए कहा, यही बीजेपी के लोकतंत्र का असली चेहरा है। अभिषेक ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार सूचना देने के बावजूद मौके पर पर्याप्त पुलिस मौजूद नहीं थी। वहीं पुलिस का कहना है कि स्थानीय प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ये घटना की। अब इस हमले को लेकर बंगाल की राजनीति और गर्मा गई है, जहां टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने खुद पर हुए हमले के बाद कहा कि वो इस मामले में अदालत का रुख जरूर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो मुझे जान से मारना चाहते थे। टीएमसी सांसद ने आगे कहा, वो इस मामले के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट और राज्यपाल को बताएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। हम इस मामले में हाई कोर्ट को सूचना जरूर देंगे। हम राज्यपाल को भी इस बारे में बताएंगे। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो इस मामले में अदालत का रुख करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कोर्ट जरूर जाऊंगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अस्पताल और डॉक्टरों पर अभिषेक बनर्जी का इलाज न करने का दबाव बनाया। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अगर चोट गंभीर नहीं थी तो उन्हें आईसीयू में क्यों रखा गया। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल के बड़े अधिकारियों को पुलिस की तरफ से भी धमकी भरे फोन आ रहे थे। डॉक्टरों की जांच के मुताबिक अभिषेक के चेहरे, छाती और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। पत्थरबाजी और हमले की वजह से उनके शरीर में कई जगह ब्लड क्लॉट्स भी बन गए हैं। ममता ने कहा कि अगर हमले के वक्त अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। अब टीएमसी ने अभिषेक का इलाज अपने पारिवारिक डॉक्टरों की देखरेख में घर पर ही कराने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने बताया है कि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर मदद की पेशकश की और जरूरत पड़ने पर हैदराबाद में इलाज कराने की बात कही। ममता बनर्जी ने खुद मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि राहुल ने उनसे कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो अभिषेक को इलाज के लिए हैदराबाद या किसी भी बड़े शहर ले जा सकते हैं। राहुल गांधी वहां उनके बेहतर इलाज का पूरा इंतजाम करवा देंगे। इस खबर के बाद राहुल गांधी की काफी चर्चा हो रही है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और बाकी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर बीजेपी सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए राहुल गांधी ने कहा, एक सांसद पर हमला असल में देश के लोकतंत्र पर हमला है। ये उस जनता का भी अपमान है जिसने उन्हें चुनकर संसद भेजा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। खड़गे का आरोप है कि जानबूझकर एक बड़े विपक्षी नेता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से बीजेपी की बदले की भावना और नफरत वाली राजनीति को दिखाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी टीएमसी के समर्थन में मजबूती से खड़े नजर आए। अखिलेश ने कहा कि बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिंसा और नफरत फैलाना जानते हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाली महिला बीजेपी के कार्यकर्ता है और बड़े नेताओं के इशारों पर यह साजिश रची गई। टीएमसी के मुताबिक सुष्मिता दत्ता नाम की यह महिला बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में इस महिला को अभिषेक बनर्जी पर हमला करते हुए साफ देखा जा सकता है। टीएमसी ने सुष्मिता की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की हैं। इन तस्वीरों में आरोपी महिला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल के साथ खड़ी नजर आ रही है। इन तस्वीरों को सामने लाकर टीएमसी ने बीजेपी नेतृत्व पर बेहद तीखे सवाल दागे हैं। टीएमसी ने पूछा है कि क्या बड़े बीजेपी नेताओं के इशारे पर ही इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया? क्या नेताओं ने इस महिला को भरोसा दिया था कि इस घिनौने अपराध के बाद भी उसे बचा लिया जाएगा? टीएमसी का कहना है कि क्या बीजेपी के लिए लोकतंत्र और राजनीति का मतलब सिर्फ हिंसा रह गया है?
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का समर्थन करते हुए बीजेपी विधायकों ने विवादित बयान दिया है और कहा कि उनके साथ चोरों जैसा बर्ताव होना ही चाहिए था। बीजेपी विधायक देवदास मंडल का कहना है कि लोगों को अभिषेक बनर्जी को और ज्यादा मारना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जैसे किसी चोर के पकड़े जाने पर जनता उसे पीटती है, अभिषेक के साथ भी वैसा ही हुआ। वहीं बैरकपुर से बीजेपी के नेता और विधायक अर्जुन सिंह ने भी इस हमले को जायज ठहराया। अर्जुन का आरोप है कि बंगाल में हुए भारी नुकसान और मौतों के जिम्मेदार खुद अभिषेक बनर्जी ही हैं। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक की वजह से हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर बंगाल से भागना पड़ा था। इसी वजह से जब वो सोनारपुर पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों ने चोर चोर के नारों के साथ उनका ऐसा स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट से ही देश में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है। ज्ञानेश कुमार के मुताबिक भारत आज एक ऐसे दौर में है जहां चुनाव प्रणाली को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बूथ लेवल अफसरों यानी BLO और एजेंटों की तारीफ करते हुए उन्हें चुनाव आयोग का असली सिपाही बताया। इसी के साथ उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के वोटरों को इस ऐतिहासिक भागीदारी के लिए बधाई दी। शनिवार को देश के कई केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण CUET UG परीक्षा देरी से शुरू हुई, जिससे हजारों छात्र परेशान हुए। कई परीक्षा केंद्रों पर अचानक कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। इस खराबी की वजह से सुबह की पाली का पेपर करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ। परीक्षा देने पहुंचे छात्र 2 घंटे तक हॉल के भीतर ही बैठकर इंतजार करते रहे। इस बड़ी लापरवाही से नाराज परिजनों ने परीक्षा केंद्रों के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंकड़ों के मुताबिक करीब 4,500 छात्र बिना परीक्षा दिए ही केंद्रों से बाहर चले गए। हालांकि NTA ने दावा किया है कि छात्र अपनी मर्जी से परीक्षा छोड़े हैं, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उन्हें पेपर स्थगित होने की गलत जानकारी दी गई। जिन छात्रों की परीक्षा छूटी है उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोबारा एक मौका देगी। नीट विवाद के बीच NTA के इस नए घालमेल ने उसकी साख पर एक और बड़ा धब्बा लगा दिया है। लेबनान के PM ने इजरायल पर उनके देश में तबाही मचाने और सब कुछ राख कर देने का गंभीर आरोप लगाया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने आरोप लगाया कि इजरायल उनके देश के दक्षिणी हिस्से में सब कुछ राख कर देने की क्रूर नीति अपना रहा है। उनके मुताबिक इजरायली सेना उनके हंसते खेलते शहरों और गांवों को पूरी तरह खंडहर बना रही है। वहां रहने वाले आम नागरिकों को जबरन देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने लेबनान के कई इलाकों को खाली करने की नई चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना वहां लगातार नए और भीषण हवाई हमले भी कर रही है। इससे ठीक एक दिन पहले इजरायल के PM बिन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि उनकी सेना लेबनान के काफी अंदर तक घुस चुकी है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.